अहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम नाज़रीन, मेरे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान और मेरे हम सब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस अनवान पर मैं अपने अफ़कार, जज्बात और ख़यालात का इजहार मैं करने जा रहा हूँ वो है कश्मीर पाकिस्तान की शरफ़। ऐ काबिज़ कर आज़ाद मुझे जिस खातिर मैंने नस्लें कुर्बान की, कितने वानी तू मारेगा मेरे हर बेटे ने खाई कसम ईमान की, खाई कसम ईमान की। सजा वक़ार बगैर किसी शक व शुबा के ये बात वाज़ेह है कि कश्मीर पाकिस्तान की शरफ़ है। हमारे आबाओ अजदाद ने भी यही कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शरफ़ है। क्या ये जुमला उन्होंने ऐसे ही जज्बात में आके कह दिया था? नहीं नहीं, ये एक मंतक और दलील के तहत बात की गई थी। अगर आपका बाजू, आपका हाथ, आपका पाँव, आपका जिस्म का कोई अज़ा काट दिया जाए तो आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर आपकी शरफ़ काट दी जाए तो क्या आप जिंदा रह सकते हैं? इसीलिए पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। इसकी ज़राअत का सारा इन्हिसार कश्मीर से आने वाले जो पानियों पर होता है। अगर इसी शरफ़ को काट दिया गया तो पाकिस्तान एक खुश्क सहरा बन जाएगा। खुश्क सहरा। ना इधर उधर की बात कर, यह बता के काफिला लुटा क्यों, मुझे रहज़नों से गर्ज नहीं। तेरी राहबरी का सवाल है, तेरी राहबरी का सवाल है। सजा वक़ार हम टुकड़ों में बढ़ चुके हैं। हुकूमत अपोजिशन पर, अपोजिशन हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाई जा रही है, आपस में बहस मुबाहिसे में मशगूल है, जबकि इनके वो प्यारे 70-80 साल से कैद में मुश्किल में उनकी इज्जतें लुट रही हैं। वो परेशान हाल हैं, मुश्किलात से दो चार हैं और हम यहाँ अपने बहसों मुबाहिसों में मशगूल हैं। क्या आप लोग उनकी तकलीफ नहीं समझते? मेरे आका दो जहां अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन अज़ा मुस्लिम मन फ़कत अज़ानी, कि मेरे किसी मुसलमान भाई को तकलीफ होती है तो मुझे तकलीफ होती है। तो हम कहाँ हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वक़ार आज काजी अरबाब अहमद जिन्नाह यूथ फारम के इसी प्लेटफॉर्म से ये वाज़े कह रहा है कि ये जितने अमन के ठेकेदार हैं, ये जितने मुस्लिम मुल्कों के हुक्मरान हैं जो लबों पर मोहर लगाए बैठे हैं, इनसे रोज़े महशर एक एक शहीद का हिसाब लिया जाएगा। कल जो पूछेंगे तुझको बुला के सामने तो क्या जवाबे जुर्म देगा तू खुदा के सामने, तू खुदा के सामने। सजा वक़ार हमें कौम बनना है। अगर हम कौम ना बने तो काफिर हमें बारी बारी करके काट डालेगा। हम 10 मिनट में कश्मीर आज़ाद करा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम अपने अंदर हम सलाहुद्दीन अय्यूबी, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, गौरी जैसी, मोहम्मद बिन कासिम जैसी, तारिक बिन ज़ियाद जैसी ईमानी ताकत ले आए तो ये मुमकिन है कि हम चंद मिनटों में कश्मीर आज़ाद हम करा सकते हैं। उधर हमारी बेटियां लुटी जा रही हैं और हम मुस्तकिल अमन की बात कर रहे हैं। तो फिर मुझे कहने दीजिए, ये जो अमन के ठेकेदार हैं, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा में मशवरे कर के हमें दिलासे दे रहे हैं, ये जो रोज़ के लॉलीपॉप हमें खिला रहे हैं, ये महज एक टोपी ड्रामा है। तुम फौजें उतारो तो सही, हम तुम्हारे साथ हम खड़े हैं, पूरी कौम तुम्हारे पीछे खड़ी है। हम लम्हा बलम्हा पाकिस्तान के लिए, हम शहीद होने के लिए, अल्लाह की राह में शहीद होने के लिए हम तैयार हैं। कोई आवाज़ अब उठाए, कश्मीर जल रहा है, कोई इंसाफ अब दिलाए, कश्मीर जल रहा है। माँओं की गोद सोनी, बाप तड़प रहा है, कोई सुन के जाए, कश्मीर जल रहा है। जालिम है सीना ताने, मजलूम बेसहारा, मजलूम बेसहारा, कोई जुल्म अब मिटाए, कश्मीर जल रहा है, कश्मीर जल रहा है।